सभी साथियों संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में महान समागम का आयोजन किया गया था, जिसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। आज हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरी प्रदर्शनी का दर्शन कराएंगे। आज हम आपको ऐसी तस्वीर से अवगत कराना चाहते हैं जिसमें बताया गया है आज से 511 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर जी के विरोधियों मुल्ला काजियों के पीर शेख तकी ने कबीर परमेश्वर जी के नाम से झूठी चिट्ठी जनता में डाल दी थी कि कबीर परमेश्वर जी भंडारा कर रहे हैं। साथियों, उस अविगत परमेश्वर ने कबीर परमेश्वर जी ने भक्ति की लाज रखने के लिए, भक्ति को जीवित रखने के लिए सतलोक से अमरलोक से अपनी हंस आत्माओं को बैल और बंजारे के रूप में पका पकाया भोजन सारी सामग्री लेकर पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए थे। साथियों, कबीर परमेश्वर जी ने भक्ति की लाज रखने के लिए 18 लाख लोगों को मोहन भंडारा कराया था और सभी को सोने की मोहर और दोहर भी दी थी। साथियों, इस विशाल भंडारे में कबीर परमेश्वर जी ने जल की व्यवस्था कैसे की थी। कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से उस अमरलोक से, उस सतलोक से निरंतर जल की धारा निरंतर बहने लगी थी टेंटों के पीछे, जिससे सभी श्रद्धालुओं के लिए पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई थी। और ये जल कोई सामान्य जल नहीं था, गंगा नदी से भी बहुत ही पवित्र जल था। राजा सिकंदर लोदी बादशाह के बार बार आग्रह करने के बाद उनके पूज्य गुरुदेव कबीर परमेश्वर जी बाहर आए। बाहर आते ही कबीर परमेश्वर जी के ऊपर आसमान से सुगंधित फूल बरसने लगे और अपने आप ही चवर होने लगा, जो सामने तस्वीर में दिखाया गया है। कबीर परमेश्वर जी के शीश पर आसमान से सुगंधित फूल बरसे और अपने आप ही सुंदर मुकुट उनके शीश पर स्थापित हो गया। और उसके बाद सिकंदर लोदी बादशाह ने इस चमत्कार को देखकर अपने गुरुदेव के चरणों में लेटकर दंडवत प्रणाम किया। इस विशाल भंडारे का अद्भुत चमत्कार देखकर राजा सिकंदर लोदी अपने पूज्य गुरुदेव कबीर परमेश्वर जी को आदर सत्कार देने के लिए स्वयं ही उनको हाथी पर अंबारी में बिठाया और स्वयं जाकर उनके पीछे बैठ गए और उनके ऊपर चवर करने लगे और पूरी जनता को दर्शन देने लगे। कबीर परमेश्वर जी ने भंडारे की समाप्ति के बाद अपना दूसरा रूप केशव बंजारे का बनाया और सभी आम जनता और श्रद्धालुओं को सत्संग सुनाने लगे, ज्ञान चर्चा करने लगे। ले लो जी। साथियों, कबीर परमेश्वर जी ने इस विशाल भंडारे में एक अद्भुत चमत्कार और किया था, जो कबीर परमेश्वर जी का दूसरा स्वरूप केशव बंजारे का था। देखते ही देखते कबीर परमेश्वर जी के शरीर में स्वतः ही समा गया था, जैसा कि आप सामने तस्वीर में देख रहे हो। साथियों, 3 दिवसीय भंडारे की समाप्ति के बाद जब बैल और बंजारे वापस अपने सतलोक अमरलोक की ओर प्रस्थान करने लगे तो गंगा नदी का जल स्तर बहुत ही अधिक था। बैल और बंजारों ने जब गंगा नदी में प्रवेश किया तो गंगा नदी का जल स्तर बहुत ही कम हो गया और गंगा नदी को पार करते ही गंगा नदी फिर से अपने फुल फ्लो होकर, यानी कि गंगा नदी का जल स्तर बहुत ही अधिक बढ़ गया। इस महान चमत्कार को देखकर वहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने कबीर परमेश्वर जी की प्रशंसा की और उनकी जय जयकार की, जैसा कि आप सामने तस्वीर में देख रहे हो। बंदी छोड़ दी।